प्रसिद्ध किस्सा गोई नीलेश मिश्रा इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल के सिलसिले में इंदौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हमारे संवाददाता से एक खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि उनकी सुनाई कहानियां जब किसी की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाती हैं तो ये उनका सबसे खास तोहफा है। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो अपनी कहानियों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हर घर में अपनी पहुंच रखते हैं। बहुत मैं कहूँगा हिंदुस्तान के सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़े किस्सा गोई नीलेश मिश्रा साहब। नीलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत मृदुभाषी में। बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल सर कहना चाहूँगा, जो ये याद शहर का कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से आया कि हर इंसान इसको अपना शहर समझने लगा? अच्छा सवाल है आपका। जब ये बात चली कि मैं रेडियो पे कहानियाँ सुनाऊँ, तो मैं सबसे पहले ये चाहता था कि चूँकि बहुत से शहरों में जाएगा, 40-50 शहरों में लोग सुनेंगे, फिर अब तो और बहुत ज़्यादा शहरों में सुनते हैं, हर शहर के रहने वाले को ये अपनी ही कहानी लगे। तो मैंने कहा कि एक काल्पनिक शहर बनाते हैं जो थोड़ा थोड़ा हम सब के जैसा हो, हम सब के शहरों जैसा। वहाँ कोई महात्मा गांधी मार्ग होगा, कोई सर्किट हाउस होगा, कोई नेहरू नगर होगा, और इस तरह से इसकी रचना हुई। और अब मैं बड़ा खुश हूँ कि मुझे कई लोगों की चिट्ठियाँ आती हैं, मेल आते हैं कि याद शहर में आपका पड़ोसी, योर नेबर इन याद शहर। तो वो भी उसको एक असली जगह एक तरह से अपने मन में समझते हैं। कई सारी कहानियाँ सुनाई हैं आपने लोगों को, ऐसी कोई कहानी जो दिल के करीब हो और उसकी क्या वजह है, ऐसा कुछ? अलग अलग कहानियाँ अलग अलग पहलुओं को छूती हैं, लेकिन वो सारी कहानियाँ जो अनकही भावनाओं को सामने लाती हैं, वो हमारी कोशिश रहती है। तो जैसे आज जो मैं कहानी एक सुनाने वाला हूँ, दिवाली की रात, वो त्यौहार पे घर न जाने की कहानी है। अब ये हम सब का साझा अनुभव है, हम सब कई बार त्यौहार पे घर नहीं जा पाए। तो इस तरह की जब कहानियाँ मैं सुनाता हूँ तो ख़ुद अपना जिया भी उनमें पाता हूँ और वो ज़रूर छू जाती हैं। मुझे किसी इंसान ने कहा था कि अपना गांव छोड़ के मैं शहर में नौकरी करने चला गया हूं। जब से नीलेश मिश्रा को सुनना शुरू किया, तब से मुझे अपने गांव की बहुत ज़्यादा याद आने लगी और अब मैं अक्सर हर हफ्ते अपने गांव जाता हूं। आपको सुनने के बाद तो उस इंसान ने मुझे ये कहा था कि जब भी आप उनसे मिलो तो ये बात ज़रूर बताना। आप क्या रिएक्शन देना चाहेंगे उस मामले पर? मैं जो भी बात कर रहा था सोशल इम्पैक्ट की, कि हमारी कहानियों का क्या इम्पैक्ट है, क्या हम उनकी कहानियों हम अपनी कहानियों से उनके कुछ फ़ैसले बदल सकते हैं, सकारात्मक कर सकते हैं। अगर कोई इंसान शहर से वापस, और ऐसे और भी साथियों ने बहुत बताया कि हम गांव जाकर खेती करने लगे क्योंकि हम आपकी कहानियां सुनते हैं। इससे बड़ा पुरस्कार किसी भी स्टोरी टेलर के लिए नहीं हो सकता कि कुछ अपना कहा उनके जीवन में एक ऐसा बदलाव लाए जो सकारात्मक हो। तो बहुत साधुवाद आपके उन परिचित को और बहुत शुभकामनाएं मेरी। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा। आज का यूथ जो है साहित्य से दूरी बनाए रखे हुए हैं और दूसरे जो तरीके हैं एंटरटेनमेंट के वो आज़मा रहा है, वो अपना रहा है। तो साहित्य से जुड़ाव के लिए आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आज बहुत तरीके हैं कि वो खुद लिखें, इंतज़ार ना करें कि कोई लिखने के लिए उनको किताब छापने को देगा या कोई ऐसा मौका देगा। वो लिखें और पढ़ें ज़रूर। और मुझे उम्मीद है कि आज के वक्त में जब नाराज़गी इतनी रहती है और सोशल मीडिया पर अपने विचार व्यक्त करने के नए नए तरीके आ रहे हैं, जब हर व्यक्ति अपने आप को एक आर्टिस्ट समझता है कि मैं कह रहा हूँ, ऐसे वक्त में एक स्टेप पीछे लेके मैं सुन रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, वो जो ग्रहण करना है वो भावना भी लाएं। वो एक विनम्रता है, वो ह्यूमिलिटी है और उसकी बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद आपका। इस वक्त हमारे साथ थे देश के सबसे बड़े किस्सा गोई नीलेश मिश्रा जी। आपका जो अखबार आने वाला है मृदुभाषी का, उसकी बहुत शुभकामनाएं। और दूसरा, आपका जो नाम है ये बहुत एप्ट है हमारा जो द स्लो मूवमेंट है उसके लिए, क्योंकि इसी की आवश्यकता है कि आप असहमत भी हों पर मृदुभाषी रहें।
तो ये आपके दर्शकों और पाठकों के लिए भी और सबके लिए बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।